पापा बोले, कहाँ जा रहे हो बेटा? बेटा बोला, नहाने जा रहा हूँ पापा। पापा बोले, तो मोबाइल लेकर क्यों जा रहे हो भाई? बेटा बोले, अरे पापा, बाल्टी भरने तक वहाँ क्या करूँगा? पप्पू के होंठ जल गए थे, इसलिए वह डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर बोले, तुम्हारे होंठ कैसे जल गए पप्पू? पप्पू बोला, क्या बताऊं डॉक्टर साहब, साली को लेने स्टेशन गया था, इतनी खुशी हुई कि साली की जगह इंजन को ही चूम लिया। वैक्सीन लगवाने के बाद अमेरिका के लोग कहते हैं थैंक यू नर्स, ब्रिटेन के लोग कहते हैं गॉड ब्लेस यू, और भारत के लोग कहते हैं रुई कितनी देर मसलनी है। संता और बंता दोनों भाई एक ही क्लास में पढ़ते थे। मैडम बोली, तुम दोनों ने अपने पापा का नाम अलग अलग क्यों लिखा है? संता बोला, मैडम फिर आप ही कहोगे, नकल मारी है इसलिए। संता बोला, सुन बंता, मेरी और मेरी गर्लफ्रेंड की शादी हो रही है। बंता बोला, अरे वाह, बधाई हो भाई, वैसे शादी कब हो रही है? संता बोला, मेरी 2 जुलाई को और उसकी 10 जुलाई को। पप्पू बोला, शादीशुदा जिंदगी का मजा ही कुछ अलग है यार। राजू बोला, वो कैसे? पप्पू बोला, खाने को कुछ मिले या ना मिले, पर सुनने को भरपूर मिलता है। मैडम बोली, अच्छा बच्चों बताओ, जिंदगी की तलाश में हम मौत के इतने पास आ गए, इसका मतलब क्या है? पप्पू बोला, मैडम मतलब गर्लफ्रेंड ढूंढते ढूंढते शादी फिक्स हो गई। क्लास में पढ़ाते हुए मैडम बोली, अच्छा बच्चों बताओ, गंगा कहाँ से निकलती है और कहाँ जाकर मिलती है? पप्पू बोला, मैडम गंगा घर से निकलती है और स्कूल के पीछे जाकर कालू से मिलती है। संता पेड़ पर लटके हुए था। बंता ने पूछा, क्या हो गया, ऐसा उल्टा क्यों लटका है? संता बोला, कुछ नहीं यार, सिर दर्द की गोली खाया हूँ, कहीं पेट में न चली जाए इसलिए उल्टा लटका हूँ। संता बोला, यार कल रात को मैं घर देर से पहुंचा और बेल बजाई, लेकिन बीबी ने गुस्से में दरवाज़ा ही नहीं खोला, पूरी रात सड़क पर ही गुजार दी। बंता बोला, फिर सुबह बीबी ने दरवाज़ा खोला कि नहीं? संता बोला, नहीं यार, सुबह जब दारू उतरी तो याद आया कि अभी तो मेरी शादी ही नहीं हुई है और चाबी तो मेरे जेब में ही थी। कुछ तो था उसके होठों पर, ना जाने हमसे क्यों शर्माती थी। एक दिन जब वह खिलखिलाकर हंसी तो पता चला नालायक तंबाकू खाती थी। एक दुकानदार शादी में खाना खाने के बाद लिफाफा पकड़ाकर घर आ गया। दूसरे दिन ग्राहक ने सभी लिफाफे खोले। दुकानदार के लिफाफे में हिसाब की एक पर्ची निकली। उसमें लिखा था, पिछला बकाया 1845 रुपये, शादी में जमा 500 रुपये, टोटल बाकी 1345 रुपये, जल्दी दे देना।